Good morning, student. Today I will teach you the rest part of the chapter Nelson Mandela. You can see here, we shall start from here. यहाँ से शुरू करते हैं. No one is born hating another person because of the color of his skin. यहाँ पे मंडेला कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो होता है वो जन्म से ऐसा पैदा नहीं होता कि वो किसी के रंग को देखकर से के उसके प्रति घृणा हो जाए. ऐसा कोई जन्म से नहीं होता कि किसी का रंग काला है तो मैं उससे घृणा करनी शुरू कर देता हूँ, ठीक है ना. और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन, उसकी कोई पृष्ठभूमि क्या है, किस फैमिली से बिलोंग करता है या उसका धर्म क्या है, तो ये सब चीज़ें देख के किसी से घृणा करना, ऐसा हम जन्म से नहीं होते. पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टोट टू लव. यहाँ पे मंडेला कहते हैं कि लोगों को जो घृणा करना है वो सिखाया जाता है. और मंडेला कहते हैं कि जब हम लोगों को घृणा करना सिखा सकते हैं तो हम उनको प्यार करना भी सिखा सकते हैं. फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट. और यहाँ पे मंडेला यहाँ तक कहते हैं कि जो प्यार होता है वो घृणा से पहले हम जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि प्यार हमारे अंदर बसा हुआ है. घृणा को सिखाने के लिए किसी को, उसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसको ट्रेन करना पड़ेगा. लेकिन प्यार हमारे अंदर पहले से ही है, बस उसे हमें मेंटेन करके रखना होता है. इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. ठीक है. मंडेला यहाँ पे कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि मैं जेल में था, तो वहाँ पे जब मुझे और मेरे साथियों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा था, तो वहाँ पे क्या होता था कि एक जो अत्याचार करने वाला वहाँ पे जेलर था, तो जब वो अत्याचार करता था तो मुझे कभी कभी उसके अंदर भी मानवता की झलक नज़र आती थी, मानवता की सेंस नज़र आती थी. और वो मानवता की जो सेंस थी उसके अंदर, इंसानियत की नज़र आती थी मुझे उसके अंदर, तो वो ही मुझे आगे का जीवन में संघर्ष करने के लिए हमेशा तैयार रखती थी. तो मैन्स गुडनेस इज़ ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्यूस्ड. मंडेला कहते हैं कि जो मानव की अच्छाई है, मानव की जो अच्छाई है वो एक चिंगारी की भांति होती है. उस चिंगारी को दबाया तो जा सकता है, ठीक है ना, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए बुझाया नहीं जा सकता, छिपाया नहीं जा सकता. नेक्स्ट पेज पे आते हैं. इन लाइफ, यहाँ पे देखते हैं, इन लाइफ every man has twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children. मतलब जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं. एक कर्तव्य उसकी फैमिली के लिए, उसके माँ बाप के लिए, उसके बच्चों के लिए, उसकी पत्नी के लिए, एंड ही हैज़ एन ओब्लिगेशन टू हिज पीपल. और दूसरा जो ओब्लिगेशन होता है, दूसरी जो जिम्मेदारी होती है हर व्यक्ति की, वो समाज के लिए होती है. तो हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री, उसके समाज के लिए, उसके देश के लिए होती है उसकी जिम्मेदारी. So in a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and ability. और इस समाज के अंदर हर व्यक्ति अपनी दोनों जिम्मेदारियों को भले भांति पूर्ण करने के लिए सक्षम होता है और उसको पूरी कोशिश भी करता है. बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन. लेकिन मंडेला कहते हैं कि लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे ऐसे कंट्री में इन दोनों ही जिम्मेदारियों का पालन कर पाना मुझ जैसे व्यक्ति के लिए जो रंग में काला हो बहुत ही मुश्किल और असंभव काम था. ठीक है ना. इन साउथ अफ्रीका ए मैन कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बींग्स वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड. साउथ अफ्रीका के अंदर एक ऐसे व्यक्ति को जिसका रंग काला है, उसको या तो दंड दिया जा रहा था या उसको कैद कर दिया जा रहा था. इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनएविटेबिलिटी रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली
and his home and was forced to live a life apart. साउथ अफ्रीका जैसे देश में एक व्यक्ति को जो अपने कर्तव्यों का पालन करने की कोशिश करता हो, ठीक है ना, ऐसे व्यक्ति को जो अपने परिवार के प्रति कर्तव्यों का पालन करने की कोशिश करता हो, उसको या तो उसके परिवार से अलग कर दिया जाता था और एक अपने परिवार से दूर रहकर एक जीवन बिताने के लिए बाध्य किया जाता था. ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबिलियन. आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल above my family, but in attempting to serve my people I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband. यहाँ पे मंडेला कहते हैं कि शुरुआती दौर में तो मैं, जो मेरा समाज था, जो मेरे साथ लगे हुए लोग थे, मैं उनको अपने परिवार से ज़्यादा महत्व नहीं देता था. लेकिन जब मैंने पाया कि जो मेरा जो दायित्व है वो मेरे परिवार से अलग मेरे समाज के लोगों के लिए भी है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं. आई वॉज नॉट बोर्न विद ए हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बोर्न फ्री. मंडेला कहते हैं कि मैं आज़ादी की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था, बल्कि मैं आज़ाद ही पैदा हुआ था. फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो. मैं हर तरीके से आज़ाद था जितना मुझे पता था. फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट. अपनी माँ की घर के आसपास जितने भी खेत खलियान थे उनमें खेलने के लिए मैं आज़ाद था. फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रेन थ्रू माई विलेज. उस नदी की धारा में नहाने के लिए, तैरने के लिए आज़ाद था जो मेरे गांव के पास से गुजरती थी. फ्री टू रोस्ट मिलाइज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स. और मैं रात को तारों के नीचे सोने के लिए आज़ाद था और अपने जो मेरे बैल थे उनके पीछे, जो धीरे धीरे की गति में चलते थे, उनके पीछे दौड़ने के लिए आज़ाद था. एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब आई वॉज नॉट ट्रबल्ड. जब तक मैंने अपने पिताजी के नियमों का पालन किया, उनके कहीं पे चला, तब तक मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई कि मैं आज़ाद नहीं था. बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, कि मेरे पास कोई ऐसी आज़ादी नहीं थी जो ईश्वर ने मुझे दी हो जब तक मैं अपने पिता के कहने पे चला. लेकिन कुछ टाइम के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं अब आज़ाद नहीं हूँ. नेक्स्ट पेज. यहाँ पे यू कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ नेल्सन मंडेला. ये वाली जो पिक्चर है ये नेल्सन मंडेला की है. नेल्सन मंडेला द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. So now we start from here. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. When I discovered, यहाँ पे मंडेला कहते हैं कि मेरी भूल थी. जब मैं बड़ा हुआ तो ये मुझे लगा कि ये मेरी भूल थी कि जो मुझे बचपन में जो एजुकेशन मिल रही थी, जो मेरी आज़ादी थी, वो मेरी भूल थी. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. और मंडेला कहते हैं कि जब मैं एक नवयुवक के रूप में बड़ा हुआ तब मुझे थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा कि मेरी आज़ादी को छीन लिया गया था. और उस वक्त के बाद मेरे अंदर आज़ादी की भूख जाग गई थी. एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ. शुरू में एक विद्यार्थी के रूप में मैं सिर्फ अपने लिए आज़ादी चाहता था. द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट. मैं रात को कहीं भी घर से बाहर ठहरने की आज़ादी चाहता था. रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज. मैं ऐसी आज़ादी चाहता था कि मैं कहीं भी जाऊं, कहीं भी रहूं, कहीं भी ठहरूं. लेटर एज यंग मैन इन जोन्सबर्ग आई यील्ड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल. यहाँ पे मंडेला कहते हैं कि बाद में मुझे एक ऐसी आज़ादी की ज़रूरत थी जो अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों का बोझ उठा सके और एक नवयुवक के रूप में अपनी जीविका कमा सके. ऑफ मैरिंग, शादी करने की आज़ादी चाहिए थी. एंड हैविंग ए फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ. एक ऐसी आज़ादी चाहिए थी जिसमें कोई भी व्यक्ति शादी करके अपने बच्चे पैदा कर सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके और उसके लिए उसे किसी भी नियम कानून में बदलने की ज़रूरत ना हो, उसे किसी कानून में ना बांधा जाए कि तेरे को ऐसे जीना है. नेक्स्ट पैराग्राफ. बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री. लेकिन जब मैंने देखा कि केवल मैं ही ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आज़ाद नहीं था, बल्कि मेरे भाई, मेरे बहन भी आज़ाद नहीं थे.
I saw that I was not just my freedom that was curtailed. मैंने देखा कि मैं ही ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी आज़ादी को छीन लिया गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड. लेकिन हर एक ऐसा व्यक्ति जो मेरे जैसा दिखता था उसकी आज़ादी को छीन लिया गया था. दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. और इसी कारण से मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया. एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर ऑफ माई ओवन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल. और उसके बाद जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, उसके बाद मेरी भूख मेरे समाज के लोगों की भूख बन गई. मेरे समाज के लोगों की भूख मेरी भूख बन गई. इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ. और ये आज़ादी इसलिए चाहिए थी जो मेरे लोगों को, मेरे आसपास के लोगों को एक सम्मानित जीवन जीने के लिए बाध्य करती थी. दैट ट्रांसपोर्ट ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन. और उसी आज़ादी की भूख ने एक डरे हुए व्यक्ति को, एक डरे हुए युवक को एक बहुत ही बहादुर व्यक्ति में कन्वर्ट कर दिया था. दैट ड्रोव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल. एक ऐसे व्यक्ति को जो हमेशा कानून का पालन करता हो, उसे एक क्रिमिनल बनाने के लिए मजबूर कर दिया था ऐसी भूख. दैट टर्न ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट होम. और एक ऐसे पति को जो हमेशा अपने घर में रहना चाहता हो, अपनी फैमिली से प्यार करता हो, उसे घर से बाहर रहने के लिए मजबूर कर दिया था. दैट फोर्स ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क. और जिस आज़ादी की भूख ने एक जीवन से प्यार करने वाले व्यक्ति को एक सन्यासी जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया था. आई एम नो मोर वर्टियस, आई एम नो मोर वर्टियस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन. मैं अपने साथ लगे हुए किसी भी दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा बलिदानी नहीं था. बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. जब मैंने देखा कि मैं ही ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सिर्फ एक सीमित आज़ादी का मजा ले रहा था, बल्कि मेरे साथ जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति, हर एक गरीब व्यक्ति इतना ही आज़ाद था जितना कि मैं. द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ दैम. मेरे किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो बेड़ियाँ डाली गई थी, वो बेड़ियाँ मेरे हर व्यक्ति के ऊपर थी. द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी. और जो दूसरे समाज के लोगों के ऊपर जो बेड़ियाँ डाली गई थी, वो बेड़ियाँ मेरे ऊपर डाली गई थी. आई न्यू दैट द ओप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ओप्रेस्ड. क्योंकि मैं जानता था कि अत्याचार सहने वाला और अत्याचार करने वाला दोनों ही अपराधी होते हैं. ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेटर्ड. एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीनता है, वो भी घृणा के योग्य होता है. ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस. वो भी तुच्छपन और एक अन्याय को सहने वाला होता है. उसके माइंड को भी घुमा के रखते हैं हम लोग, ठीक है ना. उसके माइंड को भी हम लोग घुमा के रखते हैं, उसको घुमा के उसके अंदर दूसरों के प्रति घृणा पैदा कर देते हैं. तो आई एम नॉट ट्रूली फ्री, आई एम यहाँ पे आते हैं, आई एम नॉट ट्रूली फ्री, आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम. मैं तब तक आज़ाद नहीं हूँ जब तक, अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीन रहा हूँ तो इसका मतलब मैं आज़ाद नहीं हूँ. जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी. उसी प्रकार जिस प्रकार से मेरी आज़ादी अगर छीन ली जाए और मैं आज़ाद नहीं हूँ, उसी प्रकार मैं तब तक आज़ाद नहीं हूँ अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीन रहा हूँ. द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. ओप्रेस्ड एंड ओप्रेसर क्या होते हैं? अत्याचार करने वाला और अत्याचार सहने वाला. ओप्रेस्ड एंड ओप्रेसर मतलब अत्याचार करने वाला और अत्याचार सहने वाला, इन दोनों से ही उनकी मानवता को छीन लिया जाता है. तो दिस इज द चैप्टर. काफ़ी एजुकेशन देता है हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, एक ऐसा जीवन जीने के लिए प्रेरणा देता है जहाँ पे हम एक ऐसी एजुकेशन ले सकते हैं कि हमें अपने संघर्षों के, अपने अधिकारों के लिए लाइफ में संघर्ष करना चाहिए, हमें मानवता के लिए संघर्ष करना चाहिए. तो दिस वाज द चैप्टर एंड दिस चैप्टर हैज़ फिनिश्ड टुडे. आई विल ऑल्सो सेंड द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर टू यू. तो तब तक के लिए गुड बाय. नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं. हैव अ गुड डे.